ये जो लड़का आप देख रहे हैं, हाँ यही वाला, ये किसी काम का नहीं है और इसी काम के इसे पैसे भी मिलते हैं। जापान के शोजी मोरीमोटो काम न करने के लिए सैलरी पाते हैं। ये किसी उद्योगपति के बेटे नहीं है। एक्चुअली 38 साल के मोरीमोटो खुद को $70 यानी करीब 6,000 रुपए पर बुकिंग के रेट पर किराए पर देते हैं, खुद को ही। और काम के नाम पर इन्हें कुछ नहीं करना होता, बस कंपनी देनी होती है एक साथ, जिसकी जापान में बहुत कमी बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टोक्यो के रेस्टोरेंट में बैठी ये महिला अरुणा चिडा कई दिनों से साड़ी पहनकर बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो बस इन्होंने मोरीमोटो को रेंट पर लिया ताकि वो उन्हें कंपनी दे सके। वैसे ये काम चिडा दोस्तों के साथ भी कर सकती थी, लेकिन उनका मानना है कि दोस्तों के साथ तो उन पर फिर बात करते रहने का प्रेशर रहता है, लेकिन मोरीमोटो के साथ ये टेंशन नहीं है। वो चुपचाप बैठे रहेंगे और बात करने पर ही बात करेंगे, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना। हाँ, सुनने में ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं करने की आड़ में कहीं मोरीमोटो से बहुत कुछ तो नहीं कराया जा रहा है। तो एक न्यूज़ एजेंसी से हुई बातचीत में वो साफ करते हैं कि जी नहीं, किसी भी तरह की सेक्सुअल नेचर की सेवाएं वो नहीं देते, और ज़रूरी नहीं कि हर रिक्वेस्ट को वो हाँ ही कहें। जैसे एक बार उनसे कहा गया कि क्या वो फ्रिज को ज़रा सा खिसकाने के लिए आ सकते हैं या कंबोडिया जा सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे ऑफर्स ठुकरा दिए। वैसे किराए पर दोस्त, परिवार या साथी को लेने वाली सेवाएं, सर्विसेज जापान में नई नहीं है। एजेंसियों की मदद से आप एक्टर्स को भी अपने दोस्त के तौर पर किराए पर ले सकते हैं। ये बात अजीब लग सकती है कि बड़े बड़े भूकंप, एटॉमिक हमले का शिकार हुआ ये देश एकजुटता के बल पर गिर कर उठा है, लेकिन आज यही दुनिया में सबसे ज्यादा अकेलापन झेल रहे देशों में से एक है। काम और जीवन के बीच असंतुलन, बढ़ते सुसाइड रेट्स, शादी नहीं करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या, इसने अकेलेपन को और बढ़ा दिया है। इतना ज्यादा कि जापान को अपने देश में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट करना पड़ गया, जो इस समस्या से निपटने पर काम करे। एक अदद साथ की इस देश में इस हद तक कमी होती जा रही है कि मोरीमोटो को उनके एक क्लाइंट ने इसलिए बार बार बुलाया क्योंकि वो पार्क में जाकर सी सॉ पर बैठना चाहते थे और वो ये काम अकेले करने से हिचकिचा रहे थे। मोरीमोटो बताते हैं कि कई बार लोगों ने सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि वो उनके साथ चलें, सिर्फ चलें, या फिर जब लोगों को अपने दिल की बात किसी से कहनी होती है लेकिन वो ये बात अपने फैमिली या दोस्तों से नहीं कर सकते, तब भी मोरीमोटो उन्हें सिर्फ सुन लेते हैं। इस कुछ ना करने वाले लड़के के हिसाब से लोगों को उनके साथ का ये अस्थायी रिश्ता अच्छा लगता है और कम से कम इस रिश्ते में किसी तरह की अपेक्षाएं भी चिपकी हुई नहीं है। मोरीमोटो को कभी उनके बॉस ने ताना दिया था कि वो किसी काम के नहीं है। अब किसने ये सोचा था कि वो इस ताने को इतना सीरियसली ले लेंगे कि अब वो कुछ ना करके भी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।